सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसमें कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने चार्ट लगाया हुआ है, वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो पुराने वाले मार्केट में इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस ले लिया था, अभी एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर जो कैंडल बनाया हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग में हम लोगों को अच्छा खासा बाइंग का पोजीशन बनता हुआ देखने को मिल चुका है। तो नेक्स्ट डे अगर हम लोगों को ये हाई क्रॉस होते हुए दिखाई देता है तो मार्केट ये 45,000 के लेवल को आसानी से ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे वाले रेट पर हम लोगों को एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल चुका है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक कर लेते हो मंथली एक्सपायरी में या वीकली एक्सपायरी में, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बाइंग हो चुका है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल मिल चुका है, प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पुट की साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो चुका है, जो हमें इंडिकेट कर चुका है कि नीचे वाले रेट पर लोग बाय कर रहे हैं। तो हम लोग इमीडिएटली बाय नहीं करेंगे, हम लोग पहले इस लेवल को ब्रेक होने देंगे और फिर उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। तो हमारे लिए बेस्ट लेवल जो मंडे मॉर्निंग के लिए निकल करके आ रहा है, ये प्रीवियस डे के हाई को हम लोगों को मार्क करके रखना है। प्रीवियस डे का हाई जो निकल करके आ रहा है वो 44,923 का निकल करके आ रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो मार्केट ये प्रीवियस डे के हाई को भी टच करने के लिए जा सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 44,900 का जो कॉल है वो 44,900 के कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे। इसको बाय करने के बाद 60 से 70 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की साइड में ये वाला टारगेट बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाते हैं तो इंट्राडे चार्ट में हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, मार्केट अगर इस जोन में कहीं पर ओपन हो जाता है तो ये हम लोगों के लिए एक बाइंग की जोन की तरह काम करेगा, क्योंकि अच्छा खासा बाइंग हम लोगों को यहाँ से दिखाई दिया हुआ था। तो इस जोन में मार्केट कहीं पे भी आता है तो हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर आने के बाद मार्केट में इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनना चाहिए। यहाँ पर एक हैमर कैंडल जैसा कैंडल पैटर्न बनता है, बुलिश इनगल्फिंग बनता है, तो भी हम लोगों को बाइंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मार्केट ने आते समय एक अच्छा मोमेंटम जो बनाया हुआ है, ये अच्छे मोमेंटम में हम लोगों को स्टॉक्स में भी अच्छा बाइंग दिखाई दिया हुआ है। तो ये बाइंग सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कब स्टार्ट हो सकता है, तो डाउन साइड के मोमेंटम के लिए हम लोगों को यहाँ पे नीचे की साइड में एक सपोर्ट का लेवल मिल चुका है। अगर आप इस नीचे की साइड को देखोगे तो मार्केट ने 3-4 बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो गैप डाउन होने के बाद इमीडिएटली अगर ब्रेक करता है तो ट्रेड करने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, लेकिन यहाँ पर सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद डाउन साइड का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उस केस में 44,600 का जो पुट है वो 44,600 के पुट को यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई लगा रहेगा वो स्टॉप लॉस की तरह हम लोग कंसिडर करेंगे। मार्केट रेंज बाउंड जोन में कब रह सकता है, अगर इन बिटवीन ओपन हुआ तो मार्केट के लिए ये रेंज बाउंड जोन रहेगा, प्लस इसमें वोलेटिलिटी भी हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल और नीचे की साइड में सपोर्ट लेवल में बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे टाइम बिंग के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच के मोड में रहना प्रेफर करना पड़ेगा। मार्केट अगर बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो बड़े गैप अप में हम लोगों को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलने वाला है, वो 45,000 से लेकर 45,500 के बीच में रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं पे ओपन हो जाता है तो यहाँ से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन उस केस में टारगेट हम लोगों को छोटा मिलेगा। 100 से लेकर 120 पॉइंट के टारगेट के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो उस केस में हम लोग 45,000 का जो पुट है वो 45,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को यहाँ पर बाय करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपना स्टॉप लॉस 50 से 60 पॉइंट का यहाँ पर निकल के आएगा। और ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस हमारा पहला टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। ये पॉइंट से मार्केट में अच्छे खासे सेल के पोजीशन बने हुए थे, लेकिन ये पॉइंट से मार्केट में अच्छे खासे बाय के पोजीशन भी बन चुके हैं। तो यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में एक बड़ी टसल हो जाएगी और यहाँ पर एट द एंड जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है वो लॉन्गर टर्म ट्रेंड को मार्केट फॉलो करेगा। लेकिन मार्केट में जैसे मैंने आपको प्राइस एक्शन से थ्योरी के हिसाब से सिखाया हुआ था कि मार्केट में ये रिट्रेसमेंट के फेज भी आते हैं। तो यहाँ पर जो मार्केट नीचे आएगा एक रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड रहेगा। तो ये रिट्रेसमेंट वाले ट्रेड में जो लोग एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड करते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए ही यही अपॉर्चुनिटी रहेगा। बाकी लोग इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दीजिए। अगर अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी और कोई क्रिएट हो जाता है तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूँ
कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने। ये अपना एक्सपायरी वाला ट्रेड है जहाँ पे हम लोगों को 7 टाइम्स रिटर्न मिला हुआ था। आप इस चैनल में जाके चेक करके देख सकते हो। फ्राइडे के दिन में अवेलेबल नहीं था, तो फ्राइडे के दिन के कुछ अपडेट आपको देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन मंडे से मैं दोबारा फुल टाइम ऑनलाइन अवेलेबल रहने वाला हूँ, तो मंडे के दिन मैं यहाँ पे अपडेट डाल दूंगा। अभी निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि निफ्टी में ये जो अपसाइड का ट्रेंडी फेज यहाँ पर डेवलप हो चुका है, उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में जा चुका है। और रेंज बाउंड फेज को अगर आप देखोगे तो रेंज बाउंड फेज में हम लोगों को एक क्लोजिंग हम लोगों को इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मिल चुका है, जो 19,523 का निकल करके आ रहा है। अभी इस लेवल के ऊपर मार्केट जब भी क्लोजिंग दे देगा तो मार्केट में ये अपसाइड का जो मोमेंटम पहले डेली चार्ट के ऊपर बना हुआ था, यही रिज्यूम होने की हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि फिर हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो लोग पोजिशनल करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो हाइट निकल करके आ रहा है, इसका यह हाइट का बड़ा टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन उसको टाइम लगेगा, मतलब 1 से 2 हफ्तों का बीच का ये टारगेट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो एक फ्लैग विद द पोल पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो फ्लैग विद द पोल पैटर्न में इसी तरीके से टारगेट निकाले जाते हैं। और ये जो अपेक्स पॉइंट है, ये अपेक्स पॉइंट के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, ऐसा हम लोग कहते हैं। और फिर यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड से हम लोगों को निकलना पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि टारगेट कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। अभी इंट्राडे में अगर हम लोगों को ट्रेड करना है तो इंट्राडे में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा? जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे के हाई को क्लोज करेगा, मतलब ये लेवल अप्रोक्सीमेटली 19,600 के करीब का आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 19,600 का जो कॉल है वो 19,600 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे। और ऊपर की साइड में 1:2 और 1:3 के टारगेट भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अपसाइड का बना हुआ है। अभी जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन का पैटर्न बनाता है तो ये कंसोलिडेशन के पैटर्न में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो कौन सा ट्रेंड यहाँ पर हम लोगों को रिज्यूम हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको देखना है कि जो भी कैंडल या स्विंग बना रहे हैं वो स्विंग लो किस तरीके का हाई लो यहाँ पर बना रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर हर दिन एक हाइयर लो स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था, तो उसी टाइम मैंने आपको बताया हुआ था कि ये पैटर्न अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर मार्केट में ये स्ट्रक्चर फेल कब होगा? तो यहाँ पर जो हम लोगों को पैटर्न डेवलप हो चुका है, ये पैटर्न का अपेक्स पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इस अपेक्स पॉइंट के नीचे आके कौन सा भी एक डेली कैंडल क्लोज दे देता है तो उस डेली कैंडल का जो लो रहेगा वो हमारे लिए एज ए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो वहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो फिर मार्केट में ये पैटर्न फेल हो गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अदरवाइज जब तक मार्केट इस अपेक्स पॉइंट के ऊपर रहेगा हम लोगों को बाय के ट्रेड को पोजिशनली होल्ड करके रख सकते हैं। अभी इंट्राडे में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। तो अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट के चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मार्केट ने ये जो रेंज बनाया हुआ था, इस रेंज में मार्केट ने और एक इनसाइड रेंज बना दिया। और फिर 3 बजे के बाद जैसे ही मार्केट ने इस इनसाइड रेंज को ब्रेक किया, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। प्लस यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पर फ्रेश बाइंग किया हुआ है और वो फ्रेश बाइंग के पोजीशन अभी भी होल्ड बने हुए हैं। तो मार्केट इसी मोमेंटम को कंटिन्यू भी रख सकता है। तो कल के दिन मार्केट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा? अगर मार्केट गैप डाउन होता है इस लेवल के करीब तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो उस केस में हम लोग 19,500 का जो कॉल है वो 19,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल कर आएगा। और ये वाला जोन जो है वो ये वाला जोन हम लोगों के लिए टारगेट की तरह काम करेगा। मार्केट अगर बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो इमीडिएटली ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, पहले प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट का डेटा बनने दीजिए। जैसे ही कोई हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मार्केट अगर गैप डाउन के साथ खुलता है तो यही बेस्ट लेवल रहेगा आपको ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये लेवल में हम लोगों को 2 प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन मिल रहे हैं। पहला कंफर्मेशन ये मिल रहा है कि मार्केट ने ये लेवल में 2 बार रेजिस्टेंस लिया हुआ था, तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट इस लेवल पर आता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब प्राइस एक्शन में मैंने जो आपको बताया हुआ था कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट, वो कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा। सेकंड कंसेप्ट अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग इस जोन से हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। तो वो वाला भी क्राइटेरिया लॉजिक यहाँ पर काम करेगा। तो ये एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।